अतीक रहमान साहब, आप फरमाइएगा। जफ़र साहब तो कुछ खासे मुझे पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे हैं इस बजट को लेके। आप क्या समझते हैं कि क्या ये अवाम दोस्त बजट होगा? और आपको क्या लगता है कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो गए मुकम्मल, या फिर आपको लगता है कि अभी भी कुछ डिले है? जो वो फरमा रहे हैं कि 2 नहीं 10 तारीख, इसी वजह से क्योंकि अभी IMF के साथ मामला तय होना है, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि इसलिए डिले हुआ है क्योंकि वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरे पर हैं। देखिए, सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है और इतनी इजी नहीं है इसको ओवरकम करना। IMF के साथ बेशक डिले होता रहा होगा और हो भी रहा है और नेगोशिएशंस पर रहा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमें देखने की ये है कि हम देखें कि सैलरी क्लास पे जो ओवर बर्डन हुआ है, कोई 35% का सेल टैक्स बर्डन है उनके ऊपर। उस बर्डन को हम कैसे कम कर सकते हैं? उस बर्डन को कम करना होगा। पिछले 9 महीने में उन्होंने तकरीबन 391 बिलियन रुपीस का टैक्स पे किया। इतना बड़ा बर्डन, और उस पर फिर सरचार्ज भी आने वाला है। तो ये सारी चीजें जो सैलरीड क्लास के ऊपर बर्डन है, उसको एक रिलीफ देने की सख्त जरूरत है और ये एक बड़ा मेजर किस्म का बर्डन है। इस पर काफी बात हो रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है और गवर्नमेंट को इसको कंसीडर करना चाहिए। आई थिंक IMF ने को भी ये बात पहुंची है और IMF ने अभी कोई कंसिडरेशन या कोई वर्डिक्ट नहीं दिया इसमें। तो मैं समझता हूं कि इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये जो सैलरी क्लास पर इतना बड़ा बर्डन है, इसको रिलीफ मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो हो, तो कम से कम 5 से 7% का रिलीफ तो होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इनको आ रही है वो इनके स्लैब्स की वजह से हो रही है। इनकी प्रमोशंस हो जाती हैं, सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन वो प्रमोशन होना, वो सैलरी का बढ़ना इनके लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो उस स्लैब में आ जाते हैं जिसमें इनकी ज्यादा से ज्यादा जो है ना इनकम वो टैक्स पे चली जाती है। और एक और बड़ी मुश्किल जो सैलरी क्लास को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि हम देखते हैं कि उनके एक्सपेंडिचर से कोई ऐसा डिडक्शन नहीं है जो उनको रिलीफ मिले, कि उनको टैक्स रिलीफ उसमें वहां से मिल जाए, और सारा का सारा ग्रॉस इनकम उनका जो है वो एक्सपेंडिचर्स को लेकर के उनके सारा कट जाता है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा बर्डन है जो सैलरी क्लास को फेस करना पड़ा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, कुछ 67% यूथ, वो तो इकोनॉमी के लिए बड़ा कुछ कर रही है और उसने फ्रीलांस होकर अपने एम्प्लॉयमेंट का इंतजाम किया हुआ है और बेइंतहा रेवेन्यू जनरेशन में, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन में भी हमारा साथ दे रही है। लेकिन हम देख रहे हैं इकोनॉमी उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। उनको कोई नैरेटिव्स, कोई इम्पोजिशंस ऐसी कोई, या कंसेशंस या कोई डिस्काउंट्स ऐसे नहीं मिल रहे कि वो इनकरेज हों और आगे बढ़े। ये उनकी एक कॉमन शिकायत है। साथ में हम देख रहे हैं कि हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने का भी कोई ख्याल नहीं है। 2.5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है और 2.5% ही हमारा GDP भी आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये इक्वेशन 2.5% का पॉपुलेशन का इक्वेशन और 2.5% का GDP का इक्वेशन, देखिए पॉपुलेशन हमेशा अरिथमेटिकली बढ़ती है और GDP जो है वो हमेशा जियोमेट्रिकली बढ़ती है। इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, दोनों एक इक्वल लेवल पे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में ट्रेड डेफिसिट जो कि बड़ा फिक्रमंद है। हम सारी दुनिया से ट्रेड डेफिसिट में, सिवाय USA के और फिलीपींस के, बाकी तमाम मुल्कों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में। हमें चाहिए कि हम इस ट्रेड डेफिसिट पे अपने इन दोस्त ममालिक से बात करें, उनसे कहें कि मेड इन पाकिस्तान एंड प्रोड्यूस पाकिस्तान जो बहुत ही क्वालिटी के माल होते हैं उनको हमें अपनी कंट्रीज में आने की इजाजत दे और हमारे ट्रेड डेफिसिट्स को कंट्रोल करे। साथ ही साथ मैरी टाइम पे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है, जो बहुत नेग्लेक्टेड हुआ है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि $100 बिलियन का हमारा मैरी टाइम बिल्कुल नेग्लेक्ट हुआ है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमें अपने पोर्ट्स को डेवलप करना है, इनके ड्रेजिंग्स को डेवलप करना है, इनकी बर्ड्स को डेवलप करना है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड है वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम कैसे उनको कहें कि आप आएं और फैसिलिटेट हो हमारे पोर्ट की एक्टिविटीज के। साथ ही साथ पोर्ट्स में कंजेशन बहुत है और इसके लिए हमें मिनी पोर्ट्स की सख्त जरूरत है। इस पर भी काम करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन। हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री को टैक्स हॉलीडे देना चाहिए ताकि हम अपना रॉ मटेरियल लोकली प्रोड्यूस कर सकें। इस वक्त नाज़रीन हम 98% रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का हो, चाहे वो वैल्यू एडेड का हो, चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को। हमें अपने रॉ मटेरियल को कम से कम इस साल को हमें ये कहना चाहिए कि ये जो ईयर है ये हमारा अपना 30 से 40% हम अपना रॉ मटेरियल खुद
बनाएंगे और देंगे। इन चैलेंजेस को अगर हम कवर करने में कामयाब होते हैं तो आई एम श्योर कि हम किसी न किसी हद तक अपनी इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को कवर करने में कामयाब हो सकेंगे। वरना ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ फिस्कल डेफिसिट चलता रहेगा, डेट इसी तरह बढ़ता जाएगा, ट्रिलियंस में डेट होगा, एक्सटर्नल डेट बिलियंस में होगा। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत चैलेंजिंग है और काफी फिक्रमंद बातें हैं। ये इन पर गौर करने की बड़ी जरूरत है, इन पे काम करने की जरूरत है, इन पर यस्टरडे बेसिस पे काम करने की जरूरत है।